घंटे पहले ही एक तालिबानी फरमान सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है जिसे नाम दिया गया है अग्निपथ। अग्निपथ के अंदर क्या है, मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। 4 साल तक जो उसके अंदर कहा गया जितनी फौजी नई भर्ती होंगे उनको 4 साल तक ही सेवाएं देने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो है उन्हें हटा दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई पेंशन भी उन्हें नहीं दी जाएगी। इसी के साथ लगातार जो 48 घंटे से देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहाँ पर जो है लोग अपना विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे 4 साल से 5 साल से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे फौज में भर्ती होने के लिए, उनके कहीं ना कहीं सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल जिन्होंने प्रैक्टिस किया तो नॉर्मल सी बात है कि एज जो है उनकी ओवर एज हो चुकी है और उसके बाद अब वो कभी भी फौज में भर्ती नहीं हो पाएंगे। उसके विरोध में जो है लगातार अलग अलग देश के कोनों में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के बीच आज पहुंचे हरियाणा के हिसार में और आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो भारी संख्या के अंदर जो युवा यहाँ पर एकत्रित हो और उसी के बीच जो एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, तकरीबन जो है 15 से 20 लोग जो अभी तक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन उसी के ऊपर जो है 500 से अधिक का जो पुलिस बल यहाँ पर लगा दिया गया है। भारी मौजूदगी जो पुलिस की यहाँ पर की गई है, प्रशासन तैनात कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इस वक्त डरी हुई नज़र आ रही है। और बाकी अब जो लोग मौजूद हैं उनसे ही जान लेते हैं। भाई फौज की तैयारी करते हो क्या? हाँ भाई, फौज की कितनी उम्र है? मेरी 18 हुई भाई। 18 हुई है। कितने साल और प्रैक्टिस करने वाले थे? मैं भाई लायक जिंदा तो ये कर फिर ये प्राइवेट कर दी 4 साल की, 18 साल का गया। अगर मैं 4 साल बाद रिटायर हो गया 22 साल का, फिर खल्ले खाता ना कुछ भी कर सकता। बिल्कुल, मतलब 22 साल में तो आदमी अपने पैरों पे भी मेरे ख्याल से खड़ा होने को पंदा उस टाइम पे हटाए देंगे। अरे जिन भैया ने पेपर दे रखा नहीं, उनकी ओवर एज है जो पेपर कैंसिल कर दिया, आगे मैं कुछ भी कौन कर सकते। बिल्कुल भाई, पेपर क्लियर नहीं होता, भर्ती क्लियर नहीं की जाती, लेकिन अब तो जिन्होंने क्लियर कर दी थी उनको भी हटा दिया गया है और नए बच्चों को कह दिया गया है कि सिर्फ 4 साल ही वो सेवाएं दे पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये लागू नहीं होनी चाहिए ये प्रक्रिया, इसको हटाना चाहिए। हम तैयारी कर रहे हैं फौज के लिए 4 साल के लिए, थोड़ा ना हम देश की बहुत समय तक सेवा करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई इस तालिबानी? 4 साल के बाद में युवा क्या करेगा? बिल्कुल, अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 19। अभी 19 साल की उम्र है आपकी। अगर आप 2 साल और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी अच्छे से जो है भर्ती को क्लियर करने के लिए, तो इतने में आपकी एज निकल जाएगी। 21 साल के बाद तो ओवर एज का फरमान दे दिया। 4 साल हो गए भाई लगातार तैयारी करते हुए। बिल्कुल। और 2 भर्ती की निकल भी चुकी है, 3 साल हो गए लगातार इनको ऐसे ही करते हुए। तो क्या लगता है अब कभी वो सपना जो आपने देखा था फौज के अंदर जाने का, फौजी बनने का, वो कोई पूरा हो पाएगा? करेंगे भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई यही बात है, 4 साल बाद क्या होगा यार? 11 लाख रुपये हम तो एक ब्याह उड़ा भी को नहीं हुआ, छोटे भाण भाई हुआ जिसका उनका एक ब्याह को नहीं होगा मित्र। 4 साल बाद ये क्या भाई हम न्यू कर दें, हम नौकरी अंबानी के शोरूम में 5-5 हज़ार में 5-5 घंटा की नौकरी लग जाइए भाई, ये तो लगा देंगे। और कि मैं इनका बच की है को नहीं, ये खट्टर भी नहीं हो गया भाई हम हरियाणा पुलिस में लगा दें। हरियाणा पुलिस में ये वाले को लागण लाग रहे। एयरफोर्स की एक फाइनल लिस्ट रह रही थी भाई, वे बंदे फांसी खाने लग रही है, सिर्फ सारन ग्रीन कार्ड मिल जाता वे बंदे फांसी खा गए जिन्ना भाई एक एंड मौके आगे भाई सब 6 स्टेप हो एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के, जीडी ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल पेपर, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट, इतनी लिस्ट लगा कर मित्र और उनका सारा वो काम कर दिया। बता जिस वक्त किसी आदमी की ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसे वेंटिलेटर के ऊपर लगता है, तो क्या भी लगता है कि देश खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है? देश वेंटिलेटर पे है भाई, बाकी वो सिस्टम तो गलत चल रहा है, थोड़ा सा तोड़ फोड़ वाला शांति प्रिय तरीके से भी हो सका है। लेकिन भाई उस देश का क्या होगा जो फौज है बिकी 4 साल का भाई साहब, मैं कल की फिजिकल क्लियर कर रहा हूँ, 2 साल की तो मेरी ट्रेनिंग होया करे। ये मेरा पेपर रह रहा है। एनसीसी मैंने 3 साल का रखी है, एनसीसी कैडेट हूँ मैं, 3 साल एनसीसी दे रखे हैं। जाट कॉलेज में 20 नॉन मेडिकल ले रहा था, BA ली उस खातर भी आर्मी में जाएंगे। 3 साल की एनसीसी करी, फिर फिजिकल क्लियर करी, ये पेपर की टाइम आई। 2 साल हो गए, कोरोना नाम लेके पेपर कैंसिल करने आ रहे हैं। कोरोना कदे आया ही को नहीं, 25 जुलाई में पेपर कैंसिल आया था, उसके बाद जनवरी में कोरोना आया भाई साहब। फिर कोरोना 8 दिन कोरोना आया, उसके बाद कोई लॉकडाउन कौन था और 9 महीने न्यू पेपर पोस्टपोन कर दे रहे। इब न्यू वाले पेपर लेने दे को नहीं, ये अपने वो हो गए भाई। न्यूज पर भी सारी जो न्यूज है टीवी की, उसमें सरकार की दिखा, जो युवा मरे हैं आत्महत्या करी उनकी एक भी कौन दिखाई भाई। 24 घंटे के अंदर 70 से अधिक मौतें शहीदी में उसे कहूँगा 70 से अधिक जो बच्चे शहीद हुए। टीवी पे एक भी ऐसा चैनल दिखाया तो जिसने युवकों जो आत्महत्या करी उसके बारे में दिखाओ। सरकार के दिखाओ भाई, सारी मीडिया भी करी है, इस बात का सबने बेरा है। पिलसन बंद करे। अरे पिलसन उनकी कर दो, वे एक बार मंत्री परिषद बना, उन्होंने पिलसन मिला, सिक्योरिटी मिला, सारी चीज मिला। एक बार खट्टर आओ ना, हर चौक
पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है और फिर न्यू क्या बस खट्टर साहब आने लग रहे हैं। एक बार कितने पुलिस वाले लग गए, उसके पीछे काफिला देख लियो, सारी फॉर्चूनर है, 36-40 गाड़ी है, जब तो खर्चा को नहीं होता ना देश टोटम जाना। और उड़े फौज की पिलसन 4 साल खातर गोली कौन खा लेगा, देश का युवा 4 साल खातर गोली खा लेगा। ये लगातार कई मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि भी हमने वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचा था कि 21-22 साल की उम्र के अंदर बच्चे जो है 15 से 20 लाख रुपए कमाएंगे। 15 से 20 कमा लेंगे, रुको भाई। 18 से 20 साल की उम्र में लग गया, न्यू लगा ले बंदा 20 साल की उम्र में फौज में लग गया, 12वीं करके लग गया बंदा, 20 साल की उम्र में 12वीं होया करे, 24 साल की उम्र में आया, 11 लाख रुपया हाथ में उसका, ना तो ग्रेजुएशन। हरियाणा का देसी परिवार तो बिलोंग करा भाई, ब्याह को नहीं हो, 24 साल का आए बाद में कौन करेगा, कौन छोरी देगा। इसके बाद 4 साल का आ गया वो कट तो बंदा ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन बिना उड़ा पहले ही नौकरी को नहीं। खट्टर साहब तो फिर कह देंगे अभी क्वालिफिकेशन नहीं है अपने पास, तो नौकरी काट दे को नहीं फिर और पाछा के दे देंगे हिंदी। बिना ग्रेजुएशन कड़ा नौकरी लगा। 24 साल का बंदा कॉलेज में एडमिशन करा, 4 साल में ग्रेजुएशन होगी, वो कद तो ब्याह कराया, कद आपकी फैमिली प्लानिंग कराएगा भाई। 28 साल का तो वो बंदा हो ही गया। और फिर न्यू क्या होगा, बेरोजगारी तो हम खत्म कर दे, कड़ा होगी बेरोजगारी खत्म। 28 साल का बंदा न्यू की न्यू हैंडल लगा रहा हाथ में, दिहाड़ी वाले बना के छोड़ दिए और कुछ भी को नहीं, सारा नाश कर दिया। जितना मित्र है 4 साल जो फौज की नौकरी कर लिया हुआ है कि पढ़ सके के। और कल मोदी का शाह का बयान आया था भाई, इंडिया असम राइफल में प्राथमिकता देवा भाई। असम राइफल में हरियाणा की जर्नल की 4 पोस्ट है, के प्राथमिकता दोगे भाई? 1 साल में 1 बार लिखड़ा असम राइफल की, करीब 4 पोस्ट है असम राइफल की, दे ले यार प्राथमिकता। 1 साल में 4 लग गए, वो भी कंपटीशन। फिर यार टूर ऑफ ड्यूटी का सीधा मतलब है देश का तोड़ है ना भाई। सीधा तौर बता दूँ, अंबानी अडानी की जगह जगह गोडाउन ला रहे हैं, उनका आगे ग्राउंड बैग इनमें की जरूरत है, सिक्योरिटी वाला जरूरत है। और भाई मोदी उनका चमचा है, और चमचा ने काम किया हुआ, चमचागिरी हुआ है, वो इसका तरफ बंदे तैयार कर देगा 4 साल में, या तो वो बढ़िया शार्प शूटर बना देगा। प्राइवेट फौज खड़ी करने की तैयारी कहीं ना कहीं भाई खड़ी करने की तैयारी को नहीं कर दी है भाई। मैंने 2.5 साल पहले एयरफोर्स की तैयारी मैं एग्जाम दिया था, आज वो कैंसिल कर दिया। मेरे घर आने तो नहीं उम्मीद थी भाई छोरा इनरोलमेंट आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लग जाएगा, और भाई मैं तो कौन लगना कर दिया सरकार ने। सत्यानाश ये बाढ़ेगा, हजारों बाढ़ेगा है। पीजी का खर्चा 1.5 साल तक पढ़ने ला रहे, 5,000 पीजी के, 1,000 रुपये लाइब्रेरी के, फिर अकेडमी के, 1 साल तक न्यू करने लग रहे हैं। हाँ, इनके बाद भी 4 साल में दे नहीं, इतना तो 1 साल में खर्चा हो जाए, क्या करेंगे बागा बाड़ा का। खर्चे की बात भी, कमाई की बात एक और है, लेकिन जहाँ तक देखा जाएगा अगर कोई भर्ती हो भी जाता है तो मेरे ख्याल से 4 साल तो उसकी अंदर ट्रेनिंग के अंदर लग जाते होंगे। बेसिक ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, उसके बाद स्पेशलाइज ट्रेनिंग। अच्छी तरह से एक सोल्जर 4 साल में पूरी सिखलाई नहीं ले पाता है, ठीक है बात है भैया। तो भाई एक बात देखिए, रसिया बैकफुट पर क्यों जान लग रहा है? क्योंकि रसिया जो अपने सैनिकों ने 3 साल खातर ले, 3 साल में क्या एक्सपीरियंस हुआ यार? यूक्रेन छोटा देश से टक्कर लेने लग रहा, और ये करे यार रसियाई कॉपी बचा रहे है। ये 3 साल में क्या कर सका यार? 3 साल में जहाज चलाना सीख लिया बंदा तो क्या कर लेगा यार? इब 4 साल खातर भेज देगे तू, 4 साल युद्ध में गया, गोली खान खातर तैयार हो जा, बेरा बंधन 4 साल पास घर आ जाना क्यों करेगा भाई? लुगन की करेगा? एक जवान पक्का भी नहीं होता है, 4 साल में उसके डॉक्यूमेंट्स 5वें साल के बाद हेडक्वार्टर में जाते हैं, तब जाके वो जवान पक्का होता है फौज में। उससे पहले ये सरकार कुछ भी कर सकती है उसके लिए। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सरकार अपने खुद की प्राइवेट फौज खड़ा करना चाह रही है? सरकार एक प्राइवेट फौज खड़ा करना चाहती है उद्योगपतियों के लिए। बाद में ये बेरोजगार होंगे और उद्योगपतियों के उनके जहाँ पे जाएंगे वहाँ 10-12 हज़ार रुपये की इनको सैलरी दे के 24 घंटे का नौकर बनाया जाएगा। क्या लगता है सर, देश वेंटिलेटर पर तो नहीं आ गया? उससे भी बुरी हालत में चला गया है भाई साहब, ऐसी क्या चीज़ है जो आज तक इन्होंने छोड़ी है? देश में कुछ छोड़ा इन्होंने सरकारी, हर चीज़ इन्होंने प्राइवेट की। एक जहाज से लेके एक ट्रेन, बसेज, LIC एयरपोर्ट, ज़्यादातर। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जो एक चीज़ बची हुई थी जो देश को बचाने की जिम्मेवारी लेती है, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। आने वाले टाइम में अगर अब भी नौजवान इससे आगे नहीं बढ़े तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि तुम सांस भी इनकी परमिशन से लोगे। क्या लगता है सर, ऐसा भी होना चाहिए? अगर ये फरमान तो चलो जारी कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मंत्री हो, उसको 4 साल के लिए पद दिया जाए और उसके बाद उसे कोई पेंशन भी नहीं दी जाए तो शायद सही होगा। किसी भी पॉलिटिशियन को खुद को भर्ती करो उसमें पहले 4 साल,
उनका एक्सपीरियंस लो, तब जाके इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। इनके तो बच्चे पढ़ते ही बाहर है, इनके तो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लोकल जो भारत के गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे वो ही जाते हैं 100% जो आर्मी में, आपने देखा भी होगा, या बिहार के या अपने हरियाणा के सबसे ज़्यादा। और अब 4 साल का जो कानून लाके इन्होंने किया है, ये एक प्राइवेट आर्मी है, आगे नंबर इनका भी लगना है। कैमरा दिखाओ इधर, जो ये पुलिस के जवान खड़े हैं ना, ये भी आगे इसी तरह, ये होमगार्ड भर्ती करेंगे। मोदी जी ने ये इतना गंदा कानून, किसान आंदोलन में क्या था, बैकफुट में कितना करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान, 500-600 जो किसान सहायता हुई, ये भी कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अब जो मोदी जी को पता नहीं है कि देश के युवा के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ होना जा रहा है। अब तक 10 बच्चे तो आत्महत्या कर चुके हैं। क्या लगता है सर, उन 10 आपने शायद कम बोले, 70 से अधिक बच्चों ने सुसाइड किया इन 24 घंटों में। परसों की जो रिपोर्ट है 42, ठीक है, ये देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ बंदा अपने घर से चलने से पहले सोचे कि मैं घर से बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। आने वाली स्थिति ऐसी हो जाएगी, जो पहले अंग्रेज छोड़ के गए थे वो चले गए, लेकिन अब ये वाइट अंग्रेज यहाँ के बैठ गए हैं। क्या लगता है सर, ऐसे कितने और रोहतक बनने वाले हैं, रोहतक के हॉस्टल बनने वाले, जिनके अंदर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, अपने गले में फांसी का फंदा बांध रहे हैं? आज सुबह आपने कवरिंग की होगी तो गवर्नमेंट कॉलेज से ले गए सेक्रेटरी तक, बच्चों का इतना जबरदस्त हजूम था और इतना रोष था उन बच्चों में। ये तो बच्चे हैं, इनको भविष्य में अब जैसे गाइड करेंगे, गलत भी काम होंगे इसकी आड़ में, मैं ये नहीं कह रहा। बच्चे पता नहीं किस रूप उग्र कर लेगा और फिर ये झूठे मुकदमे भी बनाएंगी। तो मतलब मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी समय के रहते ये आप जो अपना रूल बनाए ये वापस ले लीजिएगा। बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। एक 10 या 12 साल फौज में नौकरी करने के बाद कम से कम उसकी पेंसिल तो मिलती है। अब इसमें तो पेंसिल वाली भी स्कीम बंद है। अब क्या है, फौज में 15 साल नौकरी करने के बाद जवान क्या लगता है, होमगार्ड लगता है बेचारा। तो अब 4 साल बाद क्या करेगा, वापस वो खेती करेगा। ज़मीन आजकल लोगों में रही नहीं है, 2-2, 3-3 किलों पर आ रही है, मैक्सिमम 70%, 80% जो घर है, तो कहाँ उनका भविष्य सुरक्षित होएगा। ये कह रहे हैं अग्निवीर हर जगह दी जाएगी, सब झूठे टकोसले हैं इनके। अग्निवीर सर, अग्नि लगा तो दिया, आग लगा तो दिया, कहीं ना कहीं लोगों के सपनों को आग लगा दी, जो फौज में भर्ती होने का सपना देखा करते थे। बिल्कुल आग लगा दी है। मैं तो ये कहता हूँ कि समय के रहते बच्चों की बहुत भयंकर क्रांति होएगी। युवा जाग गया ना तो खुद आत्मघाती दस्ते बन के इनके घरों में, बीजेपी के हर एक मंत्री के घर में कूद जाएगा आग लगा के। बीजेपी भाई साहब मैं गारंटी लूँ, मैं मेरी जिद तक चल रही ना आगे, बीजेपी का एक सदस्य मेरा घर में बढ़ जाना है तो ये जाट आपकी मूछ कटा होगा। बीजेपी एक बात भाई साहब, जिसका घर आना 60-70 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह दियो ना, वो बंदा आपका थोरन कदे फौज में कौन लगाओगा। जिसका बाबू खेती करता है ना और आगे खूट पाट दो 50-50 हज़ार रुपया ठेके लगे, वे बंदे भर्ती पाड़ेगा ना। 4-35 की तैयारी नहीं को नहीं आती भाई, गोड्डे के सावन से दावे ताकि मेरा बाबू ठीक रह जाए और आगे खूट ना पाड़ने पड़े, ठीक हो जाए। बाबू का आंखा मासू देखे भाई साहब सरकारी नौकरी खातर। अरे ये 4 साल में आपका घराव लियो भाई, घरागे के घरागे रिलायंस प्रेस में लगाए 5,000 में 5,000 की 5 घंटा की ड्यूटी। फिर न्यू कहेंगे मित्रों हमने तो बहुत कुछ किया। ये वो दुष्यंत साहब कहाँ पे है, जो वो पवन गुजरिया था उस खातर बोला भाई वो कैपेबल होता तो वो और किसी नौकरी में ला देता। ये भी वाई कर दी जाते आर्मी बेच दी कड़ा जहाँ भाई कैपेबिलिटी आ जाओ दिखा दो हमने कैपेबिलिटी कड़ा है। और 4-35 की तैयारी, जब मोदी जी के NSG कमांडो भी 4-35 1600 मार देना है, मेरा मुंह पे थूक दियो कोई मार दो ना या न्यू को नहीं आंदी। एक बंदा आर्मी में न्यू को बना 4 साल रेस मारा जब 4-35 की तैयारी है भाई। दुष्यंत चौटाला ने भी एक पीछे से चुनावी वादा किया था कि 75% रोजगार, वो भी उनका खोखला दावा हो गया। दुष्यंत भी नहीं सोच रहा। तेजीपी की सरकार आनी थी भाई साहब, अब क्या तेजीपी का नाच किसने करया, बीजेपी सरकार ने करया। दुष्यंत का क्या हक बनता है। आज ही एक युवा के नाम पर अच्छी सोच है, युवा है, इसको 10 सीटें दी थी। आज वो दुष्यंत चौटाला कहाँ गया। तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला को भी अगर आगे इसको राजनीति चमकानी है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार के एक दिन भी साथ नहीं रहना चाहिए दुष्यंत चौटाला को। आज युवा कितने दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आगे इनकी एक कुर्सी ला के रख देगा युवा। समय के रहते दुष्यंत चौटाला और मोदी जी, हरियाणा सरकार, मैं ये कहता हूँ कि वे कानून वापस लाए। अपने जो मोदी आका है इसको कैसे कैसे करके बना के ये वापस। आज इस सरकार ने किस चीज़ को प्राइवेट नहीं किया। पहले रेल बेची, फिर रोडवेज को प्राइवेट कर दिया, बिजली बोर्ड का। अब ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़।
4 साल कोई सीरियस नौकरी कर लेगा? देश की सुरक्षा अगर ये पता लग गया पाकिस्तान को और को, लोग तो मजबूत कर रहे हैं अपनी आर्मी को और ये खोखला होते जा रही है। कौन सीरियसली होके वहाँ पे जॉब करेगा? भाई मेरा भी 4 साल बाद तेरे को घर जाना है, आर्मी की फौजी की आड़ में गलत काम होएंगे वहाँ पे, तो ये एक बहुत गंदा फैसला है। सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए और दूसरे चौटाला को भी सोचना चाहिए भाई तूने युवा करके हरियाणा की जनता के साथ और युवा के साथ जो कुठाराघात किया है वो तू अब सरकार से समर्थन वापस ले ताकि बीजेपी सोचने पे मजबूर हो। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना और मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, जो एक वीर जो एक अग्निवीर के नाम से जो एक योजना लाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसके चलते जो है कहा गया था कि जो भी अब फौज के अंदर आगे भर्तियाँ होने वाली हैं उनको सिर्फ 4 साल ही मौका दिया जाएगा अपने देश की सेवा करने के लिए और उसी के बाद किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और ना ही कुछ और। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी तक जो है 20 से 25 जो युवा और किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के ऊपर जो है 500 से अधिक का जो पुलिस बल